जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का इस भक्तिमय परिवार में हृदय से स्वागत है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व और अलग फल बताया गया है। मान्यता है कि जो भी स्त्री या पुरुष सच्ची श्रद्धा, नियम और भगवान विष्णु के प्रति विश्वास रखते हुए इस व्रत का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि उसके जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी इस एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। तो आइए भक्तों, बिना किसी विलंब के सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की वह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था भद्रावती। इस राज्य पर राजा सुकेतु का शासन था। राजा सुकेतु बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजमहल धन धान्य से भरा हुआ था। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि दिखाई देती थी। लेकिन राज परिवार के जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे कोई धन संपत्ति दूर नहीं कर सकती थी। राजा सुकेतु और उनकी धर्मपत्नी रानी सेवैया की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी अपनी संतान को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। राजा के मन में बार बार यही विचार आता, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन इस राजवंश को आगे बढ़ाएगा? वही रानी सेवैया भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी गोद भर दीजिए। दोनों पति पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान की पूजा की, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों की सेवा की और अपने कुल देवता से भी संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन बहुत उदास रहने लगा। एक दिन राजा सुकेतु ने इतना दुख महसूस किया कि उन्होंने अपना राजकाज महामंत्री को सौंप दिया और रानी सेवैया के साथ महल से बाहर निकल पड़े। राजा और रानी वन की ओर चले गए। चलते चलते वे घने जंगल में बहुत दूर निकल गए। चारों ओर पेड़ पौधे थे, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन राजा के मन में केवल अपनी संतान का दुख था। काफ़ी देर तक चलने के बाद राजा ने रानी से कहा, रानी, हमने जीवन में सब कुछ देखा, लेकिन संतान सुख हमारे भाग्य में नहीं है। अब मन बहुत व्यथित हो चुका है। रानी सेवैया ने भी भगवान को याद किया और कहा, स्वामी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें भगवान की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। तभी राजा को एहसास हुआ कि निराशा में कोई गलत कदम उठाना उचित नहीं। उन्होंने भगवान को याद किया और कहा, नहीं, हमें अपने जीवन का अंत करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य अवसर है। इसी बीच अचानक उन्हें दूर से मंत्रोच्चार और वेद पाठ की मधुर ध्वनि सुनाई दी। राजा और रानी उस आवाज़ की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे अनेक ऋषि मुनि तपस्या और वेद पाठ कर रहे थे। उन ऋषियों के तेज से पूरा वातावरण पवित्र लग रहा था। राजा सुकेतु और रानी सेवैया ने आगे बढ़कर सभी ऋषि मुनियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने ऋषियों की सेवा की और उनके लिए आवश्यक कार्य किए। राजा और रानी की विनम्रता और सेवा देखकर ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। तब उनमें से एक ऋषि ने राजा से पूछा, राजन, तुम इस वन में किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? राजा सुकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता।
मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्रजा भी सुखी है, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव है। ऋषियों ने पूछा, वह अभाव क्या है? राजा ने भावुक होकर कहा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी इसी दुख से अत्यंत परेशान हैं। हमने बहुत पूजा पाठ किया, अनेक उपाय किए, लेकिन हमारी गोद अब तक सोनी है। कृपया करके हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारी यह मनोकामना पूरी हो सके। राजा की बात सुनकर ऋषियों का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, निराश मत हो। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है, तब उसके जीवन में आशा का मार्ग अवश्य खुलता है। फिर ऋषियों ने कहा, शीघ्र ही शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। यह अत्यंत पुण्यदायी एकादशी है। तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धापूर्वक इस एकादशी व्रत का करो। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो, उनका स्मरण करो और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित कर दो। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत का क्या महत्व है? ऋषियों ने कहा, राजन, यह पावन एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धापूर्वक इसका व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से संतान सुख की कामना रखने वालों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राजा सुकेतु और रानी सेवैया ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। अब उनके मन में निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। दोनों अपने राज्य भद्रावती वापस लौट आए। कुछ समय बाद पुत्रादि एकादशी का एक पावन दिन आया। राजा और रानी ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने भगवान के सामने दीप प्रज्वलित किया, पुष्प अर्पित किए और मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में रख दी। राजा ने प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार श्री हरि, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है तो हमें अपनी कृपा का प्रसाद दीजिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कीजिए। रानी सेवैया ने भी भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी गोद भर दीजिए, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। पूरे दिन राजा और रानी ने श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहे। रात्रि में भी उन्होंने भगवान की भक्ति की और एकादशी व्रत की महिमा का स्मरण किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा और रानी को संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय बाद रानी सेवैया ने गर्भ धारण किया। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। जिस महल में वर्षों से संतान की प्रतीक्षा थी, वहाँ अब हर ओर आनंद का वातावरण था। समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा सुकेतु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान श्री हरि को धन्यवाद दिया और कहा, हे नारायण, आपने हमारी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी कर दी। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने भी अपनी राजा को पुत्र प्राप्ति की शुभकामनाएं दी। राजा और रानी ने उस बालक को भगवान विष्णु का प्रसाद मानकर उसका पालन पोषण किया। भक्तों, यही कारण है कि पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना रखने वाले भक्तों के लिए विशेष महत्व वाला व्रत माना जाता है। लेकिन इस कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इस कथा से हमें यह सीख भी मिलती है कि जब जीवन में कठिन समय आए, तब मनुष्य को निराश होकर गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, संयम, सेवा और भक्ति के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा कब और किस रूप में प्राप्त होगी, यह कोई नहीं जानता। इसलिए भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपने मन की इच्छा भगवान के चरणों में
समर्पित कर दें। और हाँ भक्तों, व्रत और पूजा की विधि अपनी पारिवारिक परंपरा तथा स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करना उचित माना जाता है। अब कथा के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, जिस प्रकार आपने राजा सुकेतु और रानी सेवैया के जीवन का दुख दूर किया, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का प्रकाश भर दीजिए। जिन दंपतियों के मन में संतान सुख की इच्छा है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। हर घर में प्रेम और खुशियाँ बनी रहे। भगवान विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको यह पावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही भक्तिमय कथाएं और व्रत त्यौहार से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।